ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण कुलभूषण, महान आत्माएं, जिनके संबंध संपर्क में रहने वाली श्रेष्ठ श्रेष्ठ सहयोगी आत्माएं, आप सब भाई बहनों, आपको दिल से ओम शांति, नमस्ते। एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि कुछ हद तक जो है नकल पर आधारित है। हम किसी को आजकल देखिए, हमारी बोलचाला की भाषा जीवन लाइन में कैसे हो गया है। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, छोटे बच्चे, हमको संस्कार मिलता था, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेते थे। और जब किसी का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं तो इसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जो आशीर्वाद मुंह से निकलता है वो बिल्कुल दिल से अब उपज होती है, उसकी सीधे दिल से निकलता है, वो आपको अवश्य लगेगा। बिल्कुल जब किसी का चरण स्पर्श करते हैं बड़े भाव से, दिखावा नहीं, बड़े भाव से अगर आप करते हैं तो जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, संबंधी हैं, फ्रेंड हैं, अंकल हैं, ये है वो हैं, उनके जो मुंह से आवाज़ निकलती है उसकी उत्पत्ति दिल से होती है, वो आपको 100% लगेगा। पहले जो दिखाते हैं सीरियल वगैरह में, आचार्य हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो बोल दिया चरण स्पर्श ही करते थे। वो देखिए, ये हमारी संस्कृति है भारत की। अब वो जो बोल दिया वो सत्य हो जाता था, आज भी सत्य है। लेकिन हम अपने आप को मॉडर्नाइज, या यूँ कहें पढ़ा लिखा, या यूँ कहें नकल, पाश्चात्य संस्कृति करते करते वो सब भूल गए, संस्कार ही खत्म हो गया। उसके बाद आया कि हम राम राम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके कही हुई बात का भी एक आध्यात्मिक अंश है, अर्थ है। दोनों हाथ जोड़ करके जब हम करते हैं तो हमारे जो शरीर से जो निकली हुई जो ऊर्जा है वो दूसरे के जो है बिल्कुल हिट करती है, और वो भी इस अवस्था में जो उसका प्रत्युत्तर मिलता है, उत्तर मिलता है, वो भी 100% हमें जो है बिल्कुल। कोई भी आपका दुश्मन हो, कोई भी आपका वैरी हो, अगर आप उसको हाथ जोड़ करके आप करें, कभी भी वो आपको मतलब कोई भी खराब वचन नहीं बोलेगा। जब खराब वचन नहीं बोलेगा, चाहे वो हमारा बैरी ही क्यों ना हो, हमारी उससे बनती नहीं हो, तो ये जो हाथ जोड़ कर हम करते हैं तो वो जो है क्या करते हैं, वहाँ से जो मिलता है प्रत्युत्तर वो सीधे हमें पर लगता है, प्रत्यक्ष है। हाथ जोड़ने की एक और बात है, हाथ जोड़ के राम राम करते हैं, जो भी करते हैं, उससे क्या है, अगर हमारे अंदर कोई गलती हो गई है तो अगले वाला जो है बिल्कुल उसको तुरंत क्षमा कर देता है, क्षमा मिल जाता है। तो उसकी जो कुदृष्टि थी या ऐसी चीज़, उससे भी हम बच जाते हैं। देखिए कितनी ये सब बहुत ही आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो पहले चली आती है। पहले ये मत कहिए कि हमारे जो है पूर्वज अनपढ़ थे, अरे वो उनको कुछ नहीं जानते थे, नहीं, वो बहुत ही सद्गुणी थे, प्रैक्टिकल थे। हम जो है आजकल कमर्शियल हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, दूसरों की नकल करते हैं, पाश्चात्य संस्कृत हैं। अभी आज हम क्या करते हैं, हाय हाय का मतलब है ये दुख का प्रेरक है, दुख का प्रेरित। हाय शब्द ही दुख का आभास कराता है। हाय राम अगर करते हैं इसका मतलब दुखी है। आजकल हम स्टाइल में बोलते हैं हाय। जब हाय बोलते हैं तो मेरे मुख से निकला हुआ प्रकंपन हमें हिट करता है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। आप नहीं जानते, आप तो मुस्कुरा के हाय बोल दिए, लेकिन उसका जब बोलते बोलते आपके जो है मन बुद्धि पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है, जो आपको दुखी बनाने का कारण बनता है, क्योंकि हाय शब्द अपने आप में बहुत ही नकारात्मक है। पिताजी को पहले हम लोग जो है पिताजी करते थे, फिर कुछ हद तक बाबूजी आ गए, पापा आ गए, अभी डैड हो गया। डैड का मतलब उस हिसाब से उच्चारण करें, डैड माने मरा हुआ। क्या आप चाहते क्या हैं? किसी को सम्मान देना या ऐसी भाषा बोल करके आपको मिल क्या रहा है? सिर्फ नकल कर रहे हैं ना आप दूसरी दुनिया का, अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना उस समाज में कि हम जो है पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न हैं। डैड बोलने से
वो फिर आपके मुंह से फिर ये नकारात्मक शब्द निकला, इसका मतलब आपके पिताजी जीते जी मर गए हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसका नुकसान स्वयं आपको होगा। इस नुकसान से बचिए। जो हमारी पहले की परंपराएं हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उसका पालन कीजिए। अपने बच्चों को, परिवार को वो संस्कार दीजिए। तीसरी चीज़ आती है हेलो। बहुत प्रचलित है, जब भी फ़ोन उठाते हैं हेलो। आप जानते हैं हेलो क्या है? बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ग्राहम बेल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, पहले वाला टेलीफोन, हेलो वाला। ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किए थे। आविष्कार के बाद जब उनका आविष्कार सफल हो गया तो उनकी प्रेमिका का नाम था हेलो। देखिए, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, उनकी प्रेमिका का नाम था हेलो। तो जो फर्स्ट कॉल उन्होंने किया टेलीफोन से, उन्होंने पहला शब्द निकाला हेलो, प्यार से। उसकी प्रेमिका का नाम आज हम रट रहे हैं हेलो। हेलो क्या मिल रहा है? आधा तो आप जानते नहीं। आज जब जानते हैं तो किसी की प्रेमिका का नाम आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगर नकारात्मक ऊर्जा आप उत्पन्न कर रहे हैं जो आपको ही हिट कर रही है। इस तथ्य को समझिए। जीवन शैली, संस्कृति हमारी बहुत ही पावन है, पवित्र है, रिच है। दूसरे की नकल मत कीजिए, देश दुनिया की नकल मत कीजिए। अपनी भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है, श्रेष्ठ है, उस पर चलिए। आपको ज़िंदगी में कभी भी असंतुष्टि नहीं होगा, कभी भी आपको दुख तकलीफ का एहसास नहीं होगा। ये जो हम बातें बता रहे हैं, हाय है, डैड है, हेलो है, ये तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। स्वयं अपने आप को आप श्रापित कर रहे हैं। मत कीजिए। भाषा, संस्कृति ऐसा करें जो बिल्कुल दिल से निकले, और जिसके प्रति निकले वो दिल से आपको दुआएं दे। दुआएं में बहुत शक्ति होती है, उसको जो है आप पाइए। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। नकल मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। कौन कैसा है? आप जैसे भी हैं साधारण हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है आप। क्योंकि रचते समय ईश्वर जब हम इस धरती दुनिया में आए थे तो बिल्कुल साधारण थे, बोलते ना नंगे थे, बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं था। अभी आप दिखावा क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। अपने माँ बाप के याद करिए, अपनी बोलचाल को ध्यान रखिए। नकारात्मकता, एक तो आपको ज्ञान नहीं है, उससे दूर रहिए। ऐसे शब्द कोई भी आप निकालेंगे दिन भर में, यही नहीं, ये तो मैं सिंपल बता दिया विश करने का तरीका है। दिन में और भी ऐसे कोई भी नकारात्मक शब्द निकालेंगे, वो आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, आपके अंदर वाइब्रेशन फैला को आपको ही जो है ना नुकसान पहुँचाएंगे। आप डिस्टर्ब रहेंगे, दुखी रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपके अंदर क्रोध आएगा, और आपका कोई भी जो है ना संबंध, संपर्क उतने मधुर नहीं होंगे। इनसे बचिए। कोई भी नकारात्मक शब्द, परंपरागत हों, चाहे नकल के करके कर रहे हों, या अपने आप को दिखावा कर रहे हैं, या फिर पढ़े लिखे साबित कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। बिल्कुल जो पहले है, बिल्कुल दिल से, भाव से आप जो किसी के प्रति अपनी जो है शुभकामना, शुभभावना, प्रेम व्यक्त कीजिए। आपको उसकी भाषा में प्रेम मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आप प्रसन्न रहेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, और आपका हर कार्य सफल होगा। आज से जारी कर दीजिए, समझ लीजिए। नो हेलो, नो हाय, नो डैड, नो ये, नो वो। बिल्कुल भारतीय संस्कृति, बिल्कुल ऐसी आवाज़, ऐसी वचन मिले जो किसी को कष्ट न दे, बिल्कुल दिल से निकले, दिल से उसके प्रति दुआएं हों, और बदले में उसकी जो 1000 गुना दुआएं हों। ऐसा करने से जो ईश्वर बैठा है ना, उसकी बहुत सारी दुआएं मिलती। उसका पात्र बनिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सफल बनिए।